बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मकतब टीवी के देखने और सुनने वालों को हम दिल की इत्था गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू हो चुका है, जो कि अज़मतों और बरकतों वाला महीना है। इस महीने को अल्लाह ताला ने मोहतरम महीनों में शामिल फरमाया है। इस महीने में हमें अल्लाह ताला की ख़ास इबादत करनी चाहिए और अल्लाह ताला से खूब दुआएं मांगनी चाहिए। दोस्तों, ये महीना महीनों में मोहतरम है, जबकि जुमे का दिन दिनों में फजीलत वाला है। इसीलिए हमारा आज का ये वजीफ़ा माह मुहर्रम के पहले जुमे का वजीफ़ा है। दोस्तों, ये वजीफ़ा अल्लाह ताला के प्यारे से सिफाती नामों का वजीफ़ा है, जो कि बहुत ही ख़ास व मुजर्रब है। इस वजीफ़े को आपने मुहर्रम के पहले जुमे को लाजमी कर लेना है। इस वजीफे के वसीले से आप अल्लाह से जो भी सवाल करेंगे इंशाअल्लाह पूरा होगा। चाहे जिस भी हाजत के लिए मांगे, वो हाजत आपकी ज़रूर पूरी होगी। बस इस वजीफे को बतलाए गए तरीके पर पूरे यकीन के साथ करके देखें। ये वजीफ़ा बहुत ही लाजवाब वजीफ़ा है, इसलिए इसे मिस मत कीजिएगा। ये वजीफ़ा अल्लाह ताला के किन नामों का है और कैसे करना है, इस हवाले से हम आपको मुकम्मल तफसील बताएंगे। लेकिन प्यारे दोस्तों, इससे पहले कि आपको इस वजीफे के बारे में तफसीलात बताएं, आपसे गुजारिश है कि अपने चैनल मकतब टीवी को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन भी दबा दें, ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिलती रहें। जज़ाकल्लाह। दोस्तों, बढ़ते हैं आज के मौजू की जानिब। जैसा कि वीडियो के शुरू में जिक्र हुआ कि अल्लाह ताला ने माह मुहर्रम को मुक़द्दस महीनों में शामिल फरमाया है, तो इस हवाले से आपको कुरान और हदीस की रोशनी में बताते हैं कि इस महीने के एहतराम के बारे में क्या इरशाद है। दोस्तों, कुरान मजीद में यूं इरशाद है कि सूरतुल तौबा आयत नंबर 36 तर्जुमा, अल्लाह ताला के यहाँ उसकी किताब यानी लौहे महफूज में महीनों की गिनती 12 है, उसी दिन से जब से आसमान और ज़मीन को उसने पैदा किया है। उनमें से 4 महीने अदब व एहतराम के लायक हैं। यही दुरुस्त दीन है, लिहाजा इन महीनों में तुम अपनी जानों पर जुल्म ना करो। मालूम हुआ कि इब्तदाए आफरीनिश ही से अल्लाह ताला ने 12 महीने मुकर्रर फरमा रखे हैं, जिनमें 4 को खुसूसी अदब व एहतराम और इज़्ज़त व तकरीम से नवाजा गया। ये 4 महीने कौन से हैं? इनकी तफसील सही बुखारी और सही मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी इस हदीस से होती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़माना अपनी इस हालत पर वापस लौट आया है कि जिस पर वो उस वक्त था जब अल्लाह ताला ने आसमानों और ज़मीन की तख्लीक फरमाई थी। साल के 12 महीने हैं, जिनमें 4 हुर्मत वाले हैं, 3 तो लगातार हैं, यानी ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हज और मुहर्रम, और चौथा मज़र कबीले का माह रजब, जो जमादुल आखिर और शाबान के दरमियान है, बारवायत सही बुखारी और मुस्लिम। दोस्तों, मज़कूरा हदीस में 2 बातें वाज़िया होती हैं। एक तो ये कि मुहर्रम भी हुर्मत वाले महीनों में शामिल है, और दूसरी ये कि ज़माना अपनी साबिक़ा हालत व हैयत पर वापस लौट आया है। इसका पस मंज़र कुछ यूं है कि दौरे जहालियत में भी लोग हुर्मत वाले महीनों का एहतराम करते और जंगो जदल, कत्लो गारत करी और खून रेजी वगैरह से इज्तनाब करते थे। अलबत्ता अगर कभी हुर्मत वाले महीने में उन्हें जंगो जदल और कत्लो गारत करी की ज़रूरत महसूस होती, तो वो अपने तौर पर महीनों की तकदीम व ताख़ीर कर लेते। अगर बिलफर्ज मुहर्रम का महीना है तो उसे सफ़र करार दे लेते और मुहर्रम में अपने मकसद पूरे करने के बाद अगले माह यानी सफ़र को मुहर्रम करार देकर लड़ाई झगड़े मौकूफ़ करते थे। कुरान मजीद ने इस अमल को सूरह तौबा आयत नंबर 37 में नसी करार देकर ज़ियारत कुफर से ताबीर फरमाया, और कहते हैं कि जिस साल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज फरमाया, उस साल ज़ुल्हज का महीना कुदरती तौर पर अपनी असली हालत पर था। इसलिए आपने महीनों के अदल बदल के खात्मे का ऐलान करते हुए फरमाया कि ज़माना घूम घुमा कर अपनी असली हालत पर वापस लौट आया है, यानी अब इसके बाद महीनों की वही तरतीब जारी रहेगी जिसे अल्लाह ताला ने इब्तदाए आफरीनिश से जारी फरमा रखा है। तो दोस्तों, याद रहे कि माह मुहर्रम को जो फजीलत और एहतराम हासिल है वो शुरू दिन से है, और इसमें जो वाक़यात पेश आए हैं वो तो बाद में पेश आए। हमें चाहिए कि हम इस महीने का एहतराम करें और इसमें अल्लाह की इबादत में इजाफा करें।
आइए अब चलते हैं कि आज के इस खास वजीफे की जानिब जो कि आपने माह मुहर्रम के पहले जुमे के दिन करना है। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि ये वजीफा अल्लाह ताला के किन प्यारे प्यारे सिफाती नामों का वजीफा है। तो याद रहे कि ये वजीफा अल्लाह ताला के जिन नामों का वजीफा है वो नाम ये हैं, या अल्लाहु, या रहमानु, या रहीमु। इनमें एक अल्लाह ताला का इस्म ज़ात है और दो अल्लाह ताला के सिफाती नाम हैं। इन नामों का वजीफा बहुत ही मुजरब है क्योंकि इसमें अल्लाह ताला की ऐसी सिफात से पुकारा जा रहा है कि जिन सिफात की वजह से अल्लाह ताला तमाम मखलूक पर मेहरबानी फरमाता है। इसलिए जब अल्लाह को इन नामों से पुकारा जाता है तो अल्लाह की ज़ात उसकी बरकत से अपने बंदे को वो अता करता है जिसका बंदा सवाल करता है। दोस्तों, वजीफे का तरीका मुलाहिजा फरमाएं। इस वजीफे का तरीका बहुत ही आसान है। याद रहे कि यह वजीफा आपने असर की नमाज के बाद करना है क्योंकि जुमे के दिन असर के बाद की घड़ियों को कबूलियत की घड़ियां भी कहा जाता है। आपने इस वजीफे को असर की नमाज के फौरन बाद शुरू करना है। मर्द हजरात इस वजीफे को मस्जिद में करें और अगर ख़वातीन ने इस वजीफे को करना तो वो उस जगह पर इस वजीफे को करें जहां वो नमाज अदा करते हैं। जैसे ही आप नमाज से फारिग हो जाएं तो आपने सबसे पहले 3, 5 या 7 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है और इसके बाद आपने अल्लाह ताला के इन तीनों नामों या अल्लाहु, या रहमानो, या रहीमो का विर्द शुरू कर देना है और इन नामों का आपने विर्द करते जाना है। अब अगर आपके जहन में सवाल हो कि आया कितनी तादाद में इन नामों का विर्द करना है, तो याद रहे कि इस वजीफे में तादाद कोई भी नहीं है, बस आपने अल्लाह ताला के इन नामों का विर्द करना है और मगरिब से कुछ देर पहले तक आपने विर्द जारी रखना है। जब आप समझें कि अब मगरिब की अजान में थोड़ा वक्त बाकी है तो आपने दरूद पाक पढ़कर इन नामों का विर्द रोक लेना है और अल्लाह ताला के सामने अपने हाथों को उठाकर दुआ मांगनी है। अपनी जो भी हाजत हो, आपको जो भी परेशानी हो, इसके लिए अल्लाह ताला से दुआ मांगे। खूब आजिज़ी के साथ रो रो कर अल्लाह ताला से मांगे। जुमे के दिन के वास्ते से मांगे, इस मुकद्दस महीने के वसीले से मांगे। इस वजीफे की बरकत से अल्लाह ताला से सवाल करें। असर के वक्त के वसीले से अल्लाह ताला से मांगें। इंशाअल्लाह आप देखेंगे आपकी दुआ इस वजीफे की बरकत से ज़रूर कबूल होगी और आपको जो भी हाजत होगी, जो भी मुराद होगी, वो ज़रूर कबूल होगी। ये वजीफ़ा बहुत ही ख़ास और लाजवाब वजीफ़ा है। जिसने भी आजमाया है मुजरब पाया है। इसलिए इस वजीफे से ख़ुद भी अपनी हाजात अल्लाह की ज़ात से पूरी करवाएं और सदका जारिया की नीयत से अभी ही इस वीडियो को शेयर भी करें। दोस्तों, यहाँ आपको अल्लाह ताला के नामों रहमान और रहीम के चंद खवास बताते हैं। याद रहे कि अल रहमान और अल रहीम दोनों नाम रहमत से मुतल्लिक हैं। ये दोनों हम मानी लफ्ज़ मुबालगा के सीगे हैं, लेकिन अल रहमान में ज़्यादती लफ्ज़ के बायस रहीम की निस्बत मुबालगा ज़्यादातर है। रहमान के मानी सब पर आम रहम फरमाने वाला, रहीम के मानी ख़ास ख़ास पर ख़ास रहम फरमाने वाला। पानी, हवा, सेहत, बारिश, सूरज की रोशनी बिला तफरीक सबको अता फरमाई। यहाँ रहमानियत की जलवागरी है, लेकिन ईमान, विलायत, नबूवत, हकूमत, इबादत ये सबको नहीं अता किया गया, बल्कि ख़ास ख़ास को अता किया गया। इनमें रहीम के मानी का ज़हूर है। दोस्त, दुश्मन, मोमिन, काफिर सबको अपनी रहमत से नवाज दिया। ये सब सिफ़त रहमानी ही का ज़हूर है, लेकिन आखिरत में सिर्फ़ और सिर्फ ईमान वालों पर रहमत व करम होगा, काफिर व मुशरिक पर अजाब होगा। ये सिफ़त रहीमी का ज़हूर है। दोस्तों, आखिर में या रहमानू का एक और वजीफ़ा आपको बताते हैं जिसके बारे में अकाबरीन का कहना है, अगर आपको किसी सख्त मुश्किल का सामना है या आप किसी परेशानी में मुब्तला हैं तो इस परेशानी और मुश्किल को दूर करने के लिए आप इस नाम यानी या रहमानू का बकसरत विर्द शुरू कर दें, बग़ैर तादाद मुख्तस किए। तो दोस्तों, अल्लाह ताला इसकी बरकत से आपकी मुश्किल और परेशानी को दूर फरमा देंगे। विर्द करते वक्त आपकी जो भी मुश्किल या परेशानी हो उसको जहन में रखकर इस इस्म का विर्द करें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें। फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया ऐप्स पर इस वीडियो को सदका जारिया की नीयत से शेयर करें।
دوستو آپ جانتے ہیں ہمارے ہاں خصوصی دعا کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ اس دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ ہمیں آپ کے کامنٹ کا انتظار رہے گا۔ اللہ حافظ۔